उजलत में और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़े साइज़ का PSDP बनाया, जिसमें तकरीबन कोई 9,788 स्कीमात जो हैं शामिल थी, जिसमें 5,068 स्कीमात जो हैं वो नई आई थी। जब ये हुकूमत बनी तो उसने ये फैसला किया कि चूँकि इतना बड़ा बैकलॉग था और इतना बड़ा थ्रो फॉरवर्ड था, हमारा जो फिस्कल स्पेस इतना नहीं था। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मिनिस्टर साहब को सुने जरा तक। हुकूमत ने यह फैसला किया कि जो अहम सेक्टर हैं, खुसूसन हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, इन स्कीमात को रिटेन करें और बाकी बांधा स्कीमात हैं उनको जो है उनकी स्क्रूटनी और फिजिबिलिटी देखें, इसके बाद जो फैसला करें। तो उस वक्त कमेटी बनी जिसमें कोई 1751 स्कीमात जो हैं नए में से रिटेन किया गया और 3,317 स्कीमात जो हैं वो PSDP से डिलीट हुए, जिनका टोटल थ्रो फॉरवर्ड 158 अरब रुपए था। हुकूमत का ख्याल ये था कि ये पैसे जो बच जाएंगे वो स्कीमात जो इज्तिमाई नोयत के हैं या जिनकी अहमियत ज़्यादा है उनको हम जल्द मुकम्मल करेंगे और फिस्कल स्पेस बचाकर नई जो है हम PSDP की तैयारी करें। तो वो स्कीम इस जद में आ गए थे और इसमें ये नहीं है, इसमें तकरीबन तमाम हल्के मुतासर हुए हैं। अब अंदाज़ा करें कि एक PSDP में 5,068 स्कीमात आएँ और उसमें अक्सर स्कीमात ऐसे हों कि जो उस वक्त के मेंबरान ने ये सोचा था कि उनको जो है इलेक्शन के हवाले से इस्तेमाल करें, लोगों को अपील करें ताकि उनके लिए वोट का बंदोबस्त हो। तो जो नई असेंबली आई थी तो वो पुरानी हुकूमत की जो है या पुरानी असेंबली मेंबरान की स्कीमात को तो कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करेगी, तो डेफिनेटली जब उनकी ओनरशिप नहीं हुई तो वो जो है स्कीमात फारिग हो गई। शुक्रिया। थैंक यू।